बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बड़ी मोहब्बत अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम रमज़ान मुबारक के चौथे रोज़े के मुतालिक बात करेंगे कि चौथे रोज़े में हर नमाज के बाद कौन सा वजीफ़ा करना, ये एक मामूल है बुजुर्गान दीन का। तो उससे पहले एक हदीस मुबारक जो मैंने अरबी पढ़ी है उसका तर्जुमा समाअत फरमाओगे। और ये हदीस मुबारक जो है ये तिबरानी शरीफ के अंदर मौजूद है। अद्दुआ तिबरानी हदीस नंबर 912 है और रावी हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें रमज़ान मुबारक के आने पर ये तालीम फरमाया करते थे, हमें ये सिखाया करते थे कि ये दुआ पढ़नी चाहिए। और बाकी बड़ी काबिल और अल्फाज हैं। वो अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान अली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। इसका तर्जुमा बड़ा काबिल गौर है, यानी अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान। इसका आसान लफ्ज़ों में तर्जुमा ये है कि या अल्लाह मुझे ऐसे आर्ज़ा से महफूज फरमा, मुझे ऐसे आर्ज़ा से, ऐसे उज़र से महफूज फरमा जो रमज़ान मुबारक की इबादत के लिए रुकावट बन जाए, जिसकी वजह से मैं तरावी ना पढ़ सकूं या रोज़ा न रख। सल्लिम रमज़ान अली, और रमज़ान को मेरे लिए महफूज फरमा, यानी मुझे रमज़ान मुबारक के शुरू होने में कोई शक शुबा पैदा ना हो। जिस तरह इस साल रमज़ान मुबारक शुरू होने में हो गया कि रात जब 10:30 बजे 11 बजे जब ऐलान किया गया कि चाँद नज़र आ गया, तो कई लोग कहने लगे कि 11 बजे कहाँ से आ गया चाँद, चाँद तो जल्दी चला जाता है। तो इस वजह से शक पैदा हो गया। कई कहने लगे कि रोज़ा शुरू हो गया, कई कहने लगे ना हुआ। बहरहाल इस किस्म के शक पैदा हो जाना, इसके लिए भी हुजूर ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह वसल्लम रमज़ान अली, मुझे मेरे लिए रमज़ान को सलामत रख। फरमाया व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, ये महीने में गुनाहों से मुझे महफूज रख। तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम अनिल ख़ता है। अंबिया कराम सारे मासूम होते हैं, तो उनसे तो गुनाह होता ही नहीं है। तो फिर ये अल्फाज तालीम उम्मत के लिए, लिहाजा हमें हर एक को ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस माह मुबारक में सही इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें इस महीने के अंदर गुनाहों से महफूज फरमाए। तो आइए अब हम बात करते हैं चौथे रोज़े की जो इबादत हैं कि उन 99 नामों में से 4 नाम मुबारक जो हैं वो चौथे रोज़े में उनका विर्द किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कितनी तादाद में किया जाएगा, तो उसके बारे में फरमाया कि या मुतकब्बिरो, ये फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ी जाएगी 100 मरतबा। और या मुतकब्बिरों का माना क्या है? ए बड़ाई वाले। नमाज के बाद जब पढ़ा जाए तो इसके फ़वाइद क्या बयान फरमाए गए? फरमाया कि लावलद और बांझ औरत के लिए निहायत मुजर्रब है। जो शख्स इसे 660 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो उसके हर काम में बरकत पैदा हो जाएगी। यानी जिस औरत को बच्चा पैदा ना होता हो तो वो इस नाम का ज़्यादा से ज़्यादा वजीफ़ा करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी फरमा देता है। और दूसरी बात जो है, फजर की नमाज के बाद ही तस्बीह है। ये बहुत बड़ी प्यारी तस्बीह है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, जो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक भी है। कलिमताने हबीबताने अलर रहमान सकीलताने फिल मीज़ान और खफ़ीफ़तान अलल लिसान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यानी 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े महबूब हैं और ज़ुबान से बड़ी आसानी के साथ अदा हो जाते हैं और तराजू पर क़यामत के दिन बड़े वज़नी होंगे। वो कौन से हैं? फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम।
तो जो शख्स नमाज फजर के बाद 300 दफ़ा ये तस्बीह पढ़ता है, ये पढ़कर नीयत ये रखे कि मैं मुसलमान जो फौत शुदा हैं उनकी रूहों को मैं सवाब भेजता हूँ, तो हर कब्र में 1000 अनवार दाखिल होंगे। जब पढ़ने वाला खुद मरेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। और ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ना है या खालिक। या खालिक, खालिक का माना क्या है? बनाने वाले, सारी कायनात सारी मखलूक के पैदा करने वाले। ज़ोहर की नमाज के बाद जो शख्स 300 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को नूरानी बना देगा, उसके चेहरे पर ऐसी चमक पैदा हो जाएगी कि देखने वाला उसका गुरीदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और दूसरी बात यह है कि ज़ोहर की नमाज के बाद 33 दफ़ा दरूद पाक भी पढ़ा जाएगा। और ये दरूद पाक मखसूस दरूद पाक है जो पढ़ा जाएगा, वो क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। ये भी चौथे रोज़े ज़ुहर की नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ना, इसका भी मामूल है बुजुर्गान दीन का। तो असर की नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम मुबारक पढ़ना है, वजीफ़ा करना है, वो है या बारी, ए पैदा करने वाले। तो जो शख्स असर की नमाज के बाद ये नाम 7 मरतबा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह वो बंदा अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। उम्मीद है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो उसकी लाश भी महफूज रहेगी, यानी गलेगी, सड़ेगी, उसे कीड़े नहीं पड़ेंगे इस नाम की बरकत से। अल्लाह अकबर। और असर की नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा का बायस है। और इससे आगे मगरिब की बात आ गई। मगरिब की नमाज के बाद या मुसव्विर, या मुसव्विर का माना क्या है? ए हर एक को सूरत देने वाले। तो हर एक को सूरत देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो वो औरत जिसको बच्चा ना होता हो, उसके बारे में फरमाते हैं कि अगर पहले 7 रोज़ों में इफ्तारी के वक़्त 21 मरतबा या मुसव्विर पढ़कर पानी पर दम करे और उसी पानी से इफ्तारी करे, अगर उसी पानी से इफ्तारी करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बच्चा अता फरमा देगा, वो हामला हो जाएगी और फ़र्जंद जो पैदा होगा वो भी नेक पैदा होगा। कि नमाज के बाद सूरत तकासुर पढ़ने का जो आदमी मामूल बना ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा लेगा। और सूरत तकासुर की फ़जीलत क्या है, अज़मत क्या है, उसका अंदाज़ा इस हदीस पाक से लगाया जा सकता है। मिशकातुल मसाबी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। रवायत करने वाले साहबी रसूल का नाम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला यस्ततीउ अहदुकुम अन यक़रा अल्फ़ आयतन फ़ी कुल्लि यौम। फरमाया कि तुम में से कोई आदमी ताकत रखता है कि हर दिन 1000 आयतें कुरान की पढ़ा करे, हर दिन 1000 आयतें पढ़े, कोई आदमी ताकत रखता है? जब हुजूर ने ये जुमला इरशाद फरमाया तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आदमी 1000 आयतें कैसे पढ़ सकता है? हर एक को तो इतनी ताकत नहीं है कि वो रोज़ाना 1000 आयतें पढ़ा करे। तो उसके जवाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा यस्ततीउ अहदुकुम अन यक़रा अलहाकुमुत तकासुर। फरमाया क्या तुम में से कोई एक सूरत तकासुर पढ़ने की भी ताकत नहीं रखता? अल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी सूरत तकासुर पढ़ लेता है, वो एक सूरत पढ़ता है, तो उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला उसको 1000 आयतें पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाता है। इसलिए मगरिब की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ी जाए। और ईशा की नमाज के बाद ये सूरह आल इमरान की आयत है, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।